हेलो दोस्तों। आज के अपने मुख्य टॉपिक हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, विंडोज़ और विंडो 10 के मुख्य ऑप्शन। शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं, जो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हमने पढ़े थे, एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। यानी कि आप जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हो या मोबाइल चलाते हो, उसमें यदि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है तो आपका कंप्यूटर या मोबाइल आपके काम करने लायक नहीं रहता, या वो चलेगा ही नहीं, आपसे ऑन ही नहीं होगा। यह कंप्यूटर हार्डवेयर व यूजर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने भी हार्डवेयर्स हैं, जैसे आपका इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, और यूजर यानी कि हम लोग, हमारे बीच में और हार्डवेयर के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक कड़ी का काम करता है या एक मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो चीज़ है या वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को इस्तेमाल में ले सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यानी कि जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे होते हैं उनको सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यदि हम देखें तो मैक ओएस हो गया। ओएस मीन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है मैक ओएस। लाइनेक्स है, यूनिक्स है, वह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो सबसे फेमस या प्रचलित अपने उदाहरणों में से एक है, जो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इतना प्रचलन में आया कि इसने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो मूल नाम था उसको रिप्लेस करके अपना ही नाम स्थापित कर दिया। जैसा कि हम देखते हैं, जब अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है या उसकी कोई फाइल मिस हो जाती है, तब हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारी विंडो है वो करप्ट हो गई, या विंडोज़ जो विंडो है वो उसकी फाइल है वो मिस हो गई है। हम कभी ये नहीं कहते कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मिस हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया। यानी कि इतना ये प्रचलित है कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम नाम को ही गौण कर दिया और प्रमुख रूप से क्या आ गया? विंडोज आ गया। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आपने नाम भी सुने होंगे, इनके आधार पे मोबाइल के नाम भी अपने लेते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन है, विंडो फ़ोन है, या आईओएस। आईओएस क्या होता है? एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो आईओएस है। जबकि एंड्रॉयड है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? अपने गूगल के द्वारा एंड्रॉयड का निर्माण किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम यदि अपने टाइप पढ़े तो पहला आता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो अपने मोबाइल्स हैं या हैंड हेल्ड डिवाइस है उनमें इस्तेमाल में लिया जाता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है नेटवर्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब अपने एक कंप्यूटर का डेटा किसी अन्य कंप्यूटर या अनेक कंप्यूटरों से शेयर करना चाहते हैं, तब हमें एक विशेष प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उदाहरण के लिए विंडोज एक्सपी सर्वर हो गया या डेल नेटवर्क हो ओएस आदि, ये किसके उदाहरण हो गए? नेटवर्क कंप्यूटर के। यानी कि जो अपना मेन सर्वर कंप्यूटर है उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा वो साधारण नहीं होकर कौन सा होगा? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता। लास्ट है अपना डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम साधारण यूज़ करते हैं अपने, जिसके उदाहरण मैक ओएस हो गया या विंडोज़ हो गया, ये सारे सारे किसके हैं उदाहरण? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। अब हम यदि बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरफेस के आधार पे यदि हम पढ़ना चाहें, तो इंटरफेस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है जीयूआई, जिसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। दूसरा होता है CLI, जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, ग्राफिक्स, जिसमें चित्र के द्वारा हम कंप्यूटर के साथ संवाद कर सकते हैं, वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि चित्र मीन क्या? जैसे मैं ये कहूँ कि माई कंप्यूटर ओपन करो, तो
जरूरी नहीं कि आप वहाँ माई कंप्यूटर की स्पेलिंग पढ़ के ही उसको ओपन करो, आपको चित्र दिखाई पड़ता है कंप्यूटर का, उसको आप देखते ही ओपन कर लेते हो। इसी प्रकार से आप रिसाइकिल बिन देखते हो तो रिसाइकिल बिन का भी एक अलग से आइकन रहता है। तो आइकन के माध्यम से यदि आप कंप्यूटर से संवाद कर पा रहे हो तो वो कैसा आपका इंटरफेस होगा, जीयूआई इंटरफेस होगा। दूसरा जो इंटरफेस है अपना वो सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस होता है। जैसे आपका एम एस डोस इसका उदाहरण रहता है प्रमुख। एम एस डोस में आप यदि कभी काम किया हो या करो तो उसमें सारा सारा काम किस पे चलता है, कमांड बेस्ड होता है। यानी कि यदि आप कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड देनी पड़ेगी, कट करना चाहते हो तो कट कमांड देनी पड़ेगी, सीधा कोई आइकन्स के माध्यम से वहाँ पे काम नहीं चलता। यदि इनके उदाहरण आपसे पूछे जाए तो जीयूआई का सबसे बेस्ट उदाहरण रहता है आपका विंडोज़ है। इसके अलावा लाइनेक्स है, वो भी किसका उदाहरण है, जीयूआई का। जबकि सीएलआई की बात करें तो एमएस डोस हो गया, और जो यूनिक्स है वो किसका उदाहरण रहता है आपका, सीएलआई का। दो उदाहरण सीएलआई के, एमएस डोस और यूनिक्स, जबकि जीयूआई के भी दो दे दिए मैंने, विंडोज़ और लाइनेक्स, ये प्रमुख उदाहरण है। विंडोज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है अपने देश का, तो इसके बारे में अपने विशेष पढ़ते हैं। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना बिल गेट्स के द्वारा की गई है। बिल गेट्स को आप सब जान रहे हो, वर्ल्ड का जो मतलब सबसे अमीर आदमियों में शुमार है इनका नाम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो पुराने वर्जन है विंडोज़ के, वो हम बात करें तो विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 7, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एक्सपी और एम एस डोस आदि विंडोज़ के पुराने वर्जन है। नए वर्जन की बात करें तो विंडो 10 इसका एक नया वर्जन है, जिसमें विंडोज 7 और 8.1 को अपग्रेड किया गया एक तरीके से। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विंडो 8 व 8.1 में स्टार्ट बटन नहीं होता, यानी कि आपसे पूछा जाए कि ऐसी विंडोज जिसमें स्टार्ट मेन्यू बटन नहीं होता, तो आपका आंसर रहेगा 8 और 8.1। जबकि इसके अलावा जितने भी विंडोज़ के वर्जन है, चाहे वो 7 है, 8 है, सॉरी 7 है या 10 है, एक्सपी है, जितने भी है उनमें सभी में स्टार्ट बटन होता है। ये अपने आगे पढ़ेंगे स्टार्ट बटन क्या होता है, किस काम आता है। अभी आपको अलग अलग विंडो वर्जन के इंटरफेस में दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये विंडोज़ एक्सपी का वर्जन है, आप लोग देख सकते हो। जो मैंने अभी कहा ना, स्टार्ट मेन्यू या स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है। इसे हम टास्क बार कहते हैं, यानी जितने भी अपने पास जो वर्किंग टास्क हैं वो आपको यहाँ शो होते हैं। ये डेस्कटॉप एरिया कहलाता है, आगे इसका वापस अपने पढ़ेंगे। ये डेस्कटॉप एरिया है, ये आइकन्स होते हैं। ये विंडोज़ एक्सपी का इंटरफेस है। दूसरा देखते हैं अपने विंडोज़ 7 का इंटरफेस। ये विंडोज़ 7 का है। आप थोड़ा सा अंतर देख सकते हो, जो स्टार्ट मेन्यू में उसमें एक बार टाइप सी स्टार्ट मेन्यू था, इसमें गोल बटन दे दिया स्टार्ट मेन्यू का। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा वो अपग्रेड करते रहते हैं इसमें। विंडोज़ 7 के बाद में विंडो 8। विंडो 8 में मैंने आपको बताया कि विंडो 8 और 8.1 में स्टार्ट मेन्यू बटन नहीं होता, तो आप देख सकते हो यहाँ इस कॉर्नर में कोई भी स्टार्ट मेन्यू बटन नहीं है। और ये आपका है विंडो 10 का इंटरफेस। विंडो 10 है, वही अपने सिलेबस में है और अच्छी विंडो है। विंडो 7 और 8.1 का अपग्रेडेशन है एक तरीके से। ये स्टार्ट मेन्यू बटन वो इस प्रकार का है इसमें, और आगे इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर से जो रिलेटेड टर्म होती है या कुछ शब्दावली जो विशेष हम इस्तेमाल में लेते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बूट करना। हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया, यानी कि आपने प्लग ऑन कर दिया और जो पावर बटन था उसको आपने ऑन किया, ऑन करने के जस्ट बाद में आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ टाइम लगता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, वो आप उसको ऑपरेट कर सको उसमें कुछ टाइम लगता है। तो पावर बटन ऑन करने से लेकर आपके काम में आने लायक बनने तक का जो समय है, हम उसे बूट टाइम कहते हैं। उस समय के दौरान या उस टाइम के दौरान क्या हो रहा होता है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो एप्लीकेशन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सारे के सारे कहाँ मेमोरी पे या फिर प्रोसेसर पे लोड होते हैं, तो वो वहाँ पे टाइम लगता है। तो बूट है क्या कहलाएगा, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं उस टाइम जो टाइम लगता है उसे हम
बूट टाइम कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होगा, जब कंप्यूटर पर बंद पड़ा होता है और हम उसको पावर ऑन करते हैं तो जो बूट टाइम लगेगा या जो बूटिंग होगी वो कोल्ड बूटिंग होगी। और मान लो आपका कंप्यूटर ऑन है, चल रहा है, आप उस पर काम कर रहे हो और आपने किसी कारणवश उसको रिस्टार्ट करना चाहा, तो ये जो टाइम लेगा या जो प्रक्रिया या बूटिंग होगी वो कैसी बूटिंग होगी, वार्म बूटिंग होगी। इससे भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग का। फिर आता है डेस्कटॉप एरिया। हमने कंप्यूटर ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद में जो स्क्रीन जहां से आप कंप्यूटर का इस्तेमाल प्रारंभ कर सकते हैं, या यूं कहूं ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है जिससे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हो, वो डेस्कटॉप एरिया कहलाती है। यानी कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। टास्क बार, टास्क बार जो अपने अभी देखा था, जो स्टार्ट मेनू था, उसके मैंने नीचे पैरेलल मैंने आपको बताया था कि ये टास्क बार होता है जिसमें जो वर्तमान में काम चल रहे होते हैं वो वहाँ पे शो होते हैं। तो स्क्रीन के बॉटम में, ये शब्द भी याद रखना, बॉटम, टॉप तो शीर्ष पे हो गया, बॉटम नीचे की ओर, यानी अंत में, लास्ट में, ये आपकी टास्क बार अवेलेबल रहती है। आइकन, एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम या फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या कहलाएगा, आइकन। जैसे आपका माई कंप्यूटर का आइकन हो गया, रिसाइकिल बिन का आइकन हो गया, ये क्या, एक ग्राफिक्स पिक्चर होती है। सिस्टम ट्रे, टास्क बार में उपस्थित प्रोग्राम या फाइल जो बैकग्राउंड में रन हो रहे होते हैं वो कहाँ से होंगे, सिस्टम ट्रे में। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिनांक और समय कहाँ दिखाई पड़ते हैं आपको, तो वो भी सिस्टम ट्रे में ही आपको दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है सिस्टम ट्रे के बारे में। अब आया शॉर्टकट आइकन। पहले हमने पढ़ा था आइकन और ये हो गया शॉर्टकट आइकन, यानी कि आइकन को जो रिप्रेजेंट करे, आइकन को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या कहलाएगा, शॉर्टकट आइकन कहलाता है। स्टार्ट मेन्यू, ये विंडो 10 से रिलेटेड है, तो अपने विंडो 10 के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में अपने विंडो 10 ही है। ये नहीं है कि विंडो 10 में ही अवेलेबल होंगी, ये विंडो 7 में, 8 में, इनमें भी अवेलेबल रहती हैं बातें, लेकिन कुछ एक प्लस माइनस हो सकता है। तो स्टार्ट मेन्यू बटन में पावर का ऑप्शन रहता है जिसे आप शट डाउन, स्लिप और रिस्टार्ट कर सकते हैं। ऑल एप्स का ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करके आप सभी प्रोग्रामों को अल्फाबेट देख सकते हैं। सर्च का ऑप्शन रहता है, किसी विशेष ऐप को ढूंढने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेवरेट पिन ऐप को पिन करना, जिन प्रोग्राम्स को आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हो या जल्दी से उसको आप ओपन करना चाहते हो तो उन्हें आप पिन कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू में। माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर होता है जो विंडोज द्वारा इनबिल्ट दिया जाता है हमें। माइक्रोसॉफ्ट एज से पहले, यानी कि विंडो 10 से पहले जो वेब ब्राउजर का इस्तेमाल विंडोज द्वारा किया जा रहा था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन विंडो 10 में इसे माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। यह एक विशेष एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप वेब पेज पर टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे सेव कर सकते हो, वह हाईलाइट भी किया जा सकता है। इसमें डूडल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो एक विशेष प्रकार का वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है आपका टास्क व्यू। जब हम कंप्यूटर पर कई प्रोग्राम को एक साथ खोलते हैं या खोल रखा है तो एक नया बटन अपने सामने आ जाता है जिसे हम टास्क व्यू बटन कहते हैं, जिसका उपयोग करके हम ओपन प्रोग्राम को देख सकते हैं और उनके बीच में जो विंडो स्विच है वो कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे अपने जा सकते हैं। ये भी आपको प्रैक्टिकली बाद में नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाया जाएगा। नेक्स्ट है विंडो स्टोर। इसका प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि विंडो स्टोर से आप निम्न में से किसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो विंडो स्टोर से आप वीडियो का, गेम्स का और ऐप डाउनलोड करने का इस्तेमाल कर सकते हो। ये महत्वपूर्ण है कॉर्टाना। माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड असिस्टेंट को विंडो 10 के साथ लॉन्च किया गया है। कॉर्टाना को कॉन्फ़िगर करके सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जाता है कॉर्टाना क्या है, तो ये एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है। जैसे आपका गूगल, ओके गूगल या हेलो गूगल जिसको आप बोलते हो, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, और एलेक्सा हो गया, ये इस तरीके की जो डिवाइस होती है उनमें
वॉइस पावर्ड असिस्टेंट का इस्तेमाल किया होता है, उसी प्रकार विंडो 10 में कोर्टाना नाम से एक वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है। ये जो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, इससे भी कई बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मल्टीटास्किंग, जब एक ही प्रोसेसर से अनेक काम एक साथ किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग कहलाता है। जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, जब कई काम दो या दो से अधिक प्रोसेसरों की मदद से किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। विंडो 10 में विंडो फाइल व विंडोज फोल्डर के साथ काम करना, इसमें अपने जो वर्ड पैड है या पेंट है, टाइपिंग प्रैक्टिस हो गया, रीनेम हो गया, कट पेस्ट, डिस्क डिवाइड, कॉपी, मूव, रिसाइकिल बिन वगैरह, ये सारे अपने डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। विंडो 10 में बेसिक एप्लीकेशन या यूटिलिटीज़, कैलकुलेटर विंडो 10 में अवेलेबल रहता है, जिसमें आप कोई भी अपनी गणना है वो आसानी से कर सकते हो। मैथ इनपुट पैनल या टूल, इसका इस्तेमाल कर आप मैथ्स के इक्वेशन या सिंबल्स को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्निपिंग टूल, ये एक प्रकार का स्क्रीनशॉट लेने के काम में आने वाला टूल है, जिसमें फ्री फ्रॉम स्निप का इस्तेमाल आप कर सकते हो, या रेक्टेंगुलर स्निप कर सकते हो, विंडो स्निप कर सकते हो, या फुल स्क्रीन स्निप किया जा सकता है। ये एक प्रकार का क्या हो गया, स्क्रीनशॉट लेने के काम आने वाली टूल है आपका। विंडोज मोबिलिटी सेंटर, इसमें आप ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस, स्क्रीन रोटेशन आदि को कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टम टूल्स, इसमें दो चीज आती है अपने सामने, एक डिस्क क्लीनअप होता है और दूसरा डिस्क डीफ्रैगमेंट होता है। डिस्क क्लीनअप क्या काम आता है, जो गैर जरूरी फाइल है अपने कंप्यूटर में या अननेसेसरी फाइल है उनको हटाने का काम करता है डिस्क क्लीनअप। दूसरा होता है डिस्क डीफ्रैगमेंट, ये मेमोरी के अव्यवस्थित स्थान को व्यवस्थित करने का काम करता है। अब ये अव्यवस्थित स्थान कौन सा हुआ, जब हम कंप्यूटर मेमोरी से कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो सेक्टर या वो जो स्थान है वो खाली रह जाता है, जबकि उसके आसपास के सेक्टर में डेटा है वो भरा रहता है। तो उससे क्या होगा, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, या जो मेमोरी का वो पोर्शन जहां अपनों ने खाली किया है वो प्रॉपर यूज में नहीं आ पाता। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंट का। और ये जो डिस्क डीफ्रैगमेंट है वो उस अव्यवस्थित स्थान को या खाली पड़े स्थान को किसी अन्य डेटा से भर देता है, वो कहलाता है डिस्क डीफ्रैगमेंट। आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ये एक तरीके से आपका थ्योरी पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे थोड़ा और सीखना आसान और अच्छा होगा। धन्यवाद।